हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम इन दो सेक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे जिनमें हमें आगे के लिए काफ़ी अच्छे पोटेंशियल दिखते हैं। तो पहले उनके चार्ट्स को ओपन करते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि हमें कैसे क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी काफ़ी अच्छे एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है, जो इसके फर्दर टारगेट हमें यहाँ से 38,700 38,800 के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस लेवल से इसको मार्कआउट भी करो तो करीब करीब 12% का हमें यहाँ से अपसाइड आते हुए दिखाई दे रहा है, जो इससे हमारे प्रीवियस लेवल्स जो कि फरवरी के लेवल थे वहाँ तक पहुँचाते हुए हमें दिखाई देंगे। सो थोड़े से इसके प्रीवियस हिस्ट्री चार्ट्स में देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। अगर मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँ और आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख पाओगे कि ये अपने कोविड लेवल से करीब करीब जो ये हाई मारा था, वन वे रैली जो इसने दिखाई थी वो करीब करीब 262% की थी। यानी 262% का अगर कोई इंडेक्स अगर हमें रिटर्न देता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो इससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं रिटर्न्स। वहाँ से हमें एक करेक्शन आते हुए दिखाई दिया था जो कि करीब 32% का था। एंड वो करेक्शन के बाद एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया था, जिसमें ये अप एंड डाउन आप देख पा रहे होगे कि इस एक रेंज बाउंड में था। एंड वहाँ से फिर ये एक अपसाइड के लिए रेडी हुआ था जो कि फिर से 47% की थी। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है निफ्टी आईटी अगर ये एक बार रेंज ब्रेकआउट कर दे तो वैसे ही करीब करीब कुछ यहाँ पे भी हुआ है। एंड इस पूरे चार्ट को अगर आप देखो तो ये करीब करीब कुछ कप एंड हैंडल तक बनाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अब ये हैंडल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। एंड उसके बाद अगर इस लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर निकले तो हमें और फर्दर टारगेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे कि कैसा ये अभी फर्दर दिख रहा है। बट फ़िलहाल के लिए हमें ये लग रहा है कि ये कप का फॉर्मेशन हो के अभी हैंडल फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। तो ये इस लेवल तक 48,600 48,700 के लिए हमें रेडी होते हुए दिखाई दे रहा है। सो इसे हम और थोड़ा जूम इन करें एंड देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि फरवरी के लेवल से जब ये डाउनफॉल दिखा रहा था तो इसने करीब करीब 32,600 32,500 के यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया। एंड ऊपर बार बार 34,300 में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। एंड ये जो 5 जून वाली 4 जून वाली जो कैंडल बनी थी ये इलेक्शन कैंडल है। एंड इसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक करके इस रेजिस्टेंस को पार करते हुए दिखाई दिया है। अभी यहाँ से ये अपसाइड के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी आईटी काफ़ी एक अच्छा सेक्टर रहेगा यहाँ से इन्वेस्ट के लिए। एंड दूसरा सेक्टर जो रहेगा वो रहेगा निफ्टी फार्मा। फार्मा इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे एक चार्टिकली हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको इसके चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके दिखाऊं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये अपने कुछ पहले के लेवल्स के को अच्छी तरह होल्ड करता है। एक हमें यहाँ से एक अपसाइड आती हुई दिखाई देती है, एक रेंज बाउंड एंड अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अगर मैं आपको मई से पिछले साल मई से अगर इसके चार्ट को आपको एनालिसिस करके बताऊं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी यहाँ से कि यहाँ से अगर आप देखो तो ये करीब करीब 32% का हमें गेन आते हुए दिखाई दिया था इसमें। एंड उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन में ये जाते हुए दिखाई देता है। अगर आप देखो ये गेन के बाद ये इस पैटर्न की तरह एक रेंज में फंस जाता है। एंड फिर जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ये एक अपसाइड के लिए रेडी होता है। ये यहाँ से चला एंड उसके बाद एक रेंज में ये फंस जाता है। एंड फिर उसके बाद एक अपसाइड चलता है एंड एक रेंज में फंस जाता है। फिर यहाँ से अगर हम उसकी अपसाइड देखें तो करीब करीब 31% की अपसाइड थी एंड फिर एक रेंज में ये फंसा हुआ था। एंड अभी वो रेंज का ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखो तो ये हमेशा ऐसा ही परफॉर्म करता है मार्च के लेवल से। यहाँ से अगर आप इसे देखो तो ये अपने इस लेवल से करीब करीब 33% का इसने एक अपसाइड देते हुए परफॉर्म किया है, 33% का अपसाइड। एंड फिर एक रेंज में ये आ जाता है एंड वहाँ से फिर ये 30% का एक अपसाइड आता है, फिर एक रेंज में फंस जाता है। तो सेम यही पैटर्न अभी भी यहाँ फॉलो हो रहा है कि ये अपसाइड आया, एक रेंज में फंसा एंड अभी एक रेंज का ब्रेकआउट आते हुए हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ से करीब करीब हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं
करीब करीब 30-35% का 33% का हमें यहाँ से एक अपसाइड आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से हम इस लेवल से हम इसे 30% भी मान के चलते हैं तो ये हमें करीब करीब ये लेवल जो हमें आते हुए दिखाई देगा वो होगा 25,800। तो यहाँ से हमें इस लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये अगर इंडेक्स 30% फॉर्मेशन अगर करेगा, आपको रिटर्न देगा, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो फार्मा इंडेक्स और एक इंडेक्स है जहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, कि जो आपको अभी हाल फिलहाल में अच्छा करते हुए दिखाई देगा। मैं 1-2 दिन में आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करूँगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स हमें कैसे लग रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड फार्मा, जिस पे आप थोड़े बहुत इन्वेस्ट करने के पोजीशंस की तरफ देख सकते हैं। सो तब तक के लिए कैसी लगी एनालिसिस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।